दोस्तों, मैं रूपा सिंह आप सभी को एक बार नमस्कार कहती हूँ और मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चा आप लोगों का पेपर कैसे गया। आई होप अच्छा गया होगा। गद्यांश मैंने जैसे बताया था, अगर आपने उस हिसाब से ट्रिक को फॉलो किया होगा तो डायरेक्ट मिल गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था बहुना नाम पशुना नाम वधा कह करोति अस्म। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एकदम मिला है, बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंघा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंघा। अगला क्वेश्चन है अत्र गद्यांशे मृगेंद्र इति संबोधनम कस् प्रयुक्तिम। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा? सिंघा ना। यहाँ पर मृगेंद्र शब्द आपके यहाँ किसके लिए यूज है? सिंह के लिए। अगला है यदि यूयम एवं इच्छत तहि भवतु तत् कथामिदम कस्य वर्तते। तो ये किसके लिए कि आप लोगों की अगर यही इच्छा है तो आप लोग यही कहिए। मतलब आपके यहाँ जब सारे पशु गए थे ना, शेर से कहते हैं तो शेर कहता है कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो वही करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंहस्य। अगला है अति विलंबनेन सिंहस्य समीपम का आगच्छत। तो कौन आया था? ससका ना, खरगोश वही आ गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है इदानीम अत्मिन। ठीक है, तो इस समय ना, तो इस समय के लिए सर्वदा एकदा नहीं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ? अधुना। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? सबिनम इधम पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर बहुत बच्चे विशेषण लगा कर आए हैं, लेकिन सबिनम मतलब सबिना के बाद बोला जाता है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है समायात इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति ना। तो अगर आपने थोड़ा सा कॉमन से यूज किया होगा तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था ना, जब भी आप क्या होता है तो सम उपसर्ग में आपके यहाँ हलंत लगा रहता है ना, इसमें हलंत है ना इसमें हलंत है, तो ये दोनों तो आपका वैसे ही कट जाएगा। अब फर्क आता है कि आपका या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो आपके अभी परसों ही मैंने फ्राइडे को पढ़ाया था, अतश्च कोई आपके यहाँ प्रत्यय है ही नहीं ना, तो कॉमन सेंस लगा लेते, अक्त प्रत्यय था, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। अगला है अधोलिखितेषु क्रिया रूपम अनेभ्या ब्राह्म्याय अस्ति तज उच्चताम। तो यहाँ पर देखिए आशीत ये भी लंग लकार है, अपृच्छत ये भी लंग लकार है, आगच्छन ये भी लंग लकार है, और गच्छामि आपका क्या है? लट लकार है। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा अलग है? अलग है, तो यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पैसेज सॉल्व करते हैं। दूसरा पैसेज हमारा है सिद्धार्थेन केन प्रयोजन उपवर्ण अगच्छता। देखिए पहली लाइन में ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रामणाय। क्या हो जाएगा? भ्रामणाय। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्य किम अभवत्। तो क्या हुआ था? उन दोनों के विवाद हुआ था। अगला है हंतुम इत्यस्मर्थ्यन गद्यांशे का प्रयुक्ता। तो हंतुम मतलब मारना होता है। क्या होता है? मारना होता है। अविधवत मतलब यहाँ भी वध करना होता है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मारना, मारी तुम हो जाएगा। अगला है अवदत। यहाँ मैं देखिए ऑफलाइन क्लासेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो अवदत मतलब आपका होता है लंग लकार। अगला है विध्यम इतस पदस्य निर्वाचन क्रियतम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विध और अक्त प्रत्यय, 4 आपका हो जाएगा। पातका, अभी अगर आपको यकीन होगा तो जब परसों मैं आपको पढ़ा रही थी आपके यहाँ प्रत्यय, तो प्रत्यय आपको बताया था कि ट्रिक से भी बताऊंगा, सूत्र से, और जो सूत्र से सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से किया था ना, तो आपका हो जाएगा ऋगुल प्रत्यय, कि जिसके अंत में अक साउंड होता रहता है, वहाँ पर ऋगुल प्रत्यय होगा। अगला है करुणया। तो यहाँ पर अस्मिन पदे का विभक्ति वर्तते, तो ऐसे में आपका तृतीया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीया। अगला देख लीजिएगा पठनस्य सह पद्धति यस्या प्रकारेण शब्दार्थ ज्ञाते कथनम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चा कि पढ़ने के साथ कौन सा पद्धति, तो यहाँ पर हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। ठीक है, अगला है भाषा विषय चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। तो यहाँ पर आपके यहाँ हो जाएगा उद्भावनीन सक्षमता। ठीक है, वार्ता मतलब भाषा के विषय में चिंतन और वार्तालाप की योग्यता, तो यहाँ पर हो जाएगी आपका उद्भावनी सक्षमता। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एकः माता द्वितीया कक्षाध्यापकं कथयति यत् तया निरीक्षितं यत् तस्य बालकः तदा यदा कदा तादृशं भाषाप्रयोगं करोति यतस्य कस्मादि प्रौढ़ाति भगिनी भ्रातुं वा कदापि न श्रुता एकथ्यतं संभावतं था। तो आगे देख लेते हैं। दूसरा है एका माता द्वितीय कक्षा। तो ये आपको बता चुका था, इसमें क्या हो गया था? मानव मस्तिष्क सहजता रूपेण। अगला है पूर्व साक्षरता प्रोत्साहिं प्रौढ़जना एकस्य बालकस्य उभयोः सह विषये एक पुस्तकं पश्यति प्रौढ़जना प्रश्नान् पृच्छति वार्तालापं प्रारब्धुं तद्मे उभयो भूमिका वर्तते तथा बालका प्रौढ़ प्रश्नान् पृच्छामि इयं पद्धति कथ्यते। तो देखिए यहाँ पर क्या गया है
कि एक बालक और एक प्रौढ़, मतलब जो थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो प्रौढ़ उससे प्रश्न पूछता, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वार्तालापम पठनम। अगला देखिएगा, अध्यापक भाषा छात्राणाम श्रवण कौशलेन केन उपायनेन वर्धयितुम। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारम जनान च श्रोतम अवसरम प्रदानेन तथा च श्रवणम क्रियेषु नियोजने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथनम। प्राथमिक स्तरे शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शुद्धता होनी चाहिए, सही बात है ना। अगला है व्याकरण प्राथमिक पाठ्यक्रमश अभिभाज्य अंगम अस्ति। गलत बात है, मैंने बताया था ना कि प्राथमिक स्तर पर आपके यहाँ व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नियम से दूर भगते हैं। तो ऐसे में आपका सही हो जाएगा ए आपका सत्यम है और बी आपका असत्यम, ऑप्शन नंबर 2। अगला आपका हो जाएगा भाषा प्रकृति विषय भागस्य शिक्षणस्य प्रकृति विषय बाल शिक्षा व्यवस्था उभयोश्च प्रायोगिकता विषय ये सिद्धांता विश्वास संति के कथ्यन्ते ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विधि। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विधि। अगला देख लेते हैं, रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो रचनात्मक मूल्यांकन मतलब जहाँ पर बच्चा आपका हर टाइप से विकास किया जाए, तो ये आपका हो जाता है निरंतरेण विकासनेन प्रोन्नता च संबता च। यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। अगला है आपका है बालकानां कृते पाठयोजना निर्माण काले अध्यापकः पूर्णतः समग्र शरीरा प्रतिक्रिया विविध अविलंबितां निम्नलिखितेषु कः प्रविधे पाठे समग्र शरीरा प्रतिक्रिया विधि प्रवष्टुम प्रयोक्तम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ता क्रिया प्रयोक्ता। ठीक है, अगला देख लेते हैं, व्याकरण विषय का अवधारणम एवं विश्वासम वर्धयितुम यति भाषा शिक्षणम नियम शिक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर आपका 100% सही होगा व्याकरण अनुवाद मुक्ता। ठीक है, व्याकरण के विषय में बात हो रही है। अगला है पंचमी कक्षा अध्यापका स्वतंत्र लेखन दायित्व योजना निर्मिति अध्यापकेन कस्मिन् विषय केंद्रित भवित्यम। तो ऐसे में आपका हो जाएगा 2 प्रवाहे शुद्ध उभयो। ठीक है, अगला बताइएगा, ऊर्ध्वाय इत्यस्य अर्थो अस्ति यत् समग्रो अवबोधस्य तथा अर्ध ऊर्ध्वम। देखिए, मैंने अर्धगामी ऊर्ध्वगामी आपको अभी फ्राइडे सैटरडे में ही पढ़ाया था ना। तो आपको अर्धगामी में बताया था कि पहले बच्चों को गीत सिखाया जाता है, फिर कहानी करना, फिर उन्हें वर्णमाला शब्द ये सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वगामी हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये चौथा सार मुखाच ग्राह्यो। अगला देख लेते हैं, अगला है निम्नलिखितेषु अध्यापक मुख्य प्रमुख दायित्व किमस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा छात्र से संप्रेषणात्मक आवश्यकतम ज्ञानम। अगला देखिएगा, एकः शिशुः पुस्तकं गृहीति सह शीर्षक उत्कृष्ट कृत्वा सम्यक रूपेण गृहीतीन पृष्ठानि च परिवर्तते एतत् समकृतः सम्मिलितं करोति ना। तो ऐसे में आपका हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, कथनम है हमारे यहाँ, छात्रा भाषाम अधिग्रहंत यथा ते जन्मात् या भाषा ग्रहीतुं तत्परता भवति परिवेशस् अस्मिन् कार्ये किमपि योगनम नास्ति। ठीक है, तो अब बताइए, परिवार की कोई उसमें कार्य में कोई वो नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया ना। अगला है छात्र केंद्रित कक्षा परिवेशा भाषा अधिग्रहण महत्व प्रभाव दधीत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और ये जितने सारे बताई हूँ आपके 100% चीज़ें सही हैं। हाँ, शायद आपके यहाँ अगर इतना है कि मैंने आपको अगर 30 क्वेश्चन करवाया है तो इसमें 27 तो आपका 100% सही है। क्या पता कभी आयोग कोई चीज़ गलत मान लेता है, मैं कुछ और चीज़ें सोच ही रही हूँ। तो आपका कितना नंबर हुआ है आप लोग मुझे बताइएगा, और पेपर कैसे गया सब लोग मुझे जवाब दीजिएगा। सही में मैं बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।